Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you all are fine. I am Miss Nishat Fatma once again with the online lectures of biology, and I hope to get your positive response from these lectures. So we will start with the chapter number 14, and lecture number 1 is about fertilization. We have already started this chapter in the physical classes. So we have read up before fertilization. तो अब हम फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ अ फर्टिलाइजेशन. लेट्स सी. फर्टिलाइजेशन, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस में होती है और कब होती है. उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे. तो हम लोग एक्चुअली में इस चैप्टर में पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के जो फेजेस होती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल गैमीट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं पहले. ठीक है, तो गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल के, अपने अपने गैमीट्स होते हैं. मेल जो होते हैं वो स्पर्म रिलीज़ करते हैं और फीमेल जो होती है वो एग रिलीज़ करती है. तो अब हमने ये देखना है कि अपने अपने गैमीट्स जब रिलीज़ हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है. ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन को एक्चुअली हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो जब गैमीट्स बन जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. और अब एक्चुअली फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल की गैमीट्स की फ्यूजन, मतलब जब आपस में फ्यूज़ करेंगे और नेक्स्ट जो भी चीज़ बनेगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो दो मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए से फर्टिलाइजेशन हो सकती है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो हम दोनों को डिटेल से देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है. उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. सो फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स. हैप्लॉइड गैमीट्स जहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, तो जिसमें एग है जो फीमेल से आता है, स्पर्म है जो मेल से आता है, और ये दोनों मिलकर डिप्लॉइड एक सेल बनाएंगे जिसको हमने कहा है जाइगोट. ठीक है, मतलब दो सेल्स मिले हैं, एग और स्पर्म दोनों ने मिलकर, दोनों हैप्लॉइड थे तो दोनों ने मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देना है. एग और स्पर्म की फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब ये जो एग और स्पर्म की फ्यूजन है ये किस तरह से होती है, इसके दो तरीके हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो अब देखें, अब स्पर्म ने आकर एग को फर्टिलाइज करना है. ठीक है, तो मे भी वो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही हो या बॉडी के बाहर हो रही हो. ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो नाम से पता चल रहा है कि एग की जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म के साथ वो बॉडी के बाहर हो रही है. ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी से आउटसाइड इन्वायरमेंट में हो रही हो तो हम उसको कहते हैं कि यह है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में. एक्वेटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जहाँ पर पानी मौजूद होता है. ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको स्विम करके आना होता है एग तक, और जब तक पानी वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, एक्वस इन्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक स्पर्म जो है वो मूव करके एग तक नहीं जाएंगे और एग को फर्टिलाइज नहीं करेंगे. दैट्स वाई इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, और इसी वजह से एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, इट रिक्वायर्स बोथ द मेल एंड फीमेल एनिमल्स टू रिलीज देयर गैमीट्स इनटू देयर सराउंडिंग एट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. अच्छा, उसने ये कहा है कि होता क्या है कि इन्वायरमेंट में, अब मैंने आपको बोला कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, इस एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो मेल होगा वो अपने गैमीट्स को रिलीज़ करेगा और जो फीमेल होगी वो अपने गैमीट्स को रिलीज़ करेगी. और मेल गैमीट्स क्या है, स्पर्म्स, और फीमेल गैमीट्स क्या है, एग्स. ठीक है, तो दोनों मेल एंड फीमेल एनिमल्स क्या करेंगे, अपने अपने गैमीट्स को अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे. ठीक है, चूँकि सराउंडिंग का इन्वायरमेंट क्या है, वाटर है. ठीक है, तो स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो वाटर के अंदर स्विम करके जाएंगे एग तक और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एनिमल्स हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गैमीट्स. ठीक है, उसने एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होती है तो जो एनिमल्स होते हैं उनको जो मतलब एनिमल जो भी एग एक रिलीज़ करा और एक स्पर्म रिलीज़ करा, तो उन्होंने एग और स्पर्म को लार्ज नंबर में इंक्रीज़ करना है. इसकी क्या वजह है,
तो इसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गेमीट्स ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल हैजर्ड्स सच एज प्रीडेटर्स। उसने ये कहा है कि अगर मतलब देखें गेमीट्स का नंबर कम होगा तो गेमीट्स लॉस होने का ख़तरा होता है। वो किस तरह से ख़तरा होता है, क्योंकि इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वहाँ पर प्रीडेटर्स भी होते हैं जो कि उनका शिकार कर सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा नंबर होगा गेमीट्स का तो अगर कुछ उसमें से शिकार हो भी जाएंगे तो कुछ बच जाएंगे जो कि जाकर एग को फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है द फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, पहले 2 ग्रुप्स वर्टिब्रेट्स के जो फिशेस और एम्फीबियंस हैं। जो पहली दफ़ा वर्टिब्रेट का ग्रुप बना था वो था फिशेस का, जिसमें पहली दफ़ा मतलब वर्टिबल कॉलम को देखा गया था, वो फिशेस का ग्रुप था। तो उसने फिशेस के बाद एम्फीबियंस के अंदर उसकी अडॉप्टेशन हुई। तो उसने कहा कि ये 2 ग्रुप्स हैं, फिशेस और एम्फीबियंस, जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को देखा गया है। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये भी नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। तो एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। उसने ये कहा है कि एग सेल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज कहाँ होते हैं, जहाँ पर जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मतलब ये कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर एग की फर्टिलाइजेशन होती है। इट्स मीन के एग्स आर नॉट मूविंग बट स्पर्म्स आर मूविंग टूवर्ड्स द एग सेल्स, ठीक है, इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जहाँ पर एग्स मौजूद होते हैं वहाँ पर जो स्पर्म्स है वो आएंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। इट अकर्स इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। जो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके अंदर ये याद रखिएगा आपने, जब डिफरेंस अगर इनका आ जाए तो आपने ये डिफ्रेंशिएट भी करना है कि कौन से मेम्बर्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और कौन से मेंबर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। सच एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब उसने एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की है कि जिन एनिमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियो क्या होता है? जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके नतीजे में जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। देखिए, अगर एम्ब्रियो बॉडी के अंदर ही बन रहा है तो डेफिनेटली उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, वहाँ पर कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड नहीं है, कोई प्रीडेटर नहीं है जो उसको प्रीडेट कर सके, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने एम्ब्रियो को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? रिप्टाइल बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल्स अराउंड देयर एग सेल्स। अब उसने ये कहा कि फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब ये कि अब जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बनने लगा है, तो उसने क्या करना है कि अब रिप्टाइल और बर्ड्स क्या करेंगे, अपने जो एग सेल्स होंगे जो फर्टिलाइज्ड हो चुके हैं उनके इर्द गिर्द एक हार्ड किस्म का शेल बना लेते हैं, ठीक है, और फिर उसी शेल के अंदर एग को ले करते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो शेल इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस एंड डैमेज। जो शेल होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, तो हार्डनेस की वजह से एक तो पानी का लॉस नहीं हो सकता, दूसरा डैमेज नहीं हो सकता, मतलब कोई भी प्रीडेटर है आकर उसको डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं कर सकता। इन मैमल्स with the exception of egg laying mammals, the development of fertilized egg into new baby takes place within mother body। उसने ये कहा है कि मैमल्स के अंदर ख़ास तौर पर जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर इस तरह से होता है कि जो फर्टिलाइज एग होता है, ठीक है, अब फर्टिलाइज एग ने आगे पूरा इंडिविजुअल में कन्वर्ट होना है, उसने पूरा इंडिविजुअल बनना है, ठीक है। तो वो जो नया बेबी बन रहा होता है वो मदर की बॉडी के अंदर ही बन रहा होता है, ठीक है। मदर की बॉडी से ही उसको न्यूट्रिशन मिलती है, उसको प्रोटेक्शन भी मिलती है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, जो भी बेबी बनता है वो मदर्स के अंदर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से मदर की जो सारी न्यूट्रिशन होती है वो बेबी को भी मिलती है और इस तरह से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। इन दिस केस देयर इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। वही बात जो मैंने अभी की कि एम्ब्रियो को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी एंड द मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड। और हर वो चीज़ मतलब जो एम्ब्रियो को ज़रूरत होती है न्यू बेबी बनने के लिए, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो उसको मदर से मिल रही होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, उसकी सारी प्रोटीन्स है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये था फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसका डिफरेंस आ जाता है पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।